ये आज मैं आपको ना नारियल की रसमलाई दिखा रही हूँ। तो वो कैसे बनाना है, इसको नारियल रसमलाई बोलते हैं। तो कैसे बनाना है, तो इसको पहले क्या करना है, ये मैंने खुद तैयार की हुई है कि इन्वेंशन है मेरा। तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत सिंपल है। दूध जो है ना, पहले अच्छी तरह से उबाल ले, ज़रा ज़्यादा उबाल ले। देखिए ये अब बहुत अच्छा गाढ़ा हो गया है। मतलब 2 कप दूध होगा ना तो उसको 1.5 कप कर ले। और 1.5 कप करने के बाद क्या करना है कि रवा जो होता है हमारा नॉर्मल, उसको अच्छी तरह से ना जो हमारा घी होता है, शुद्ध घी, कोई सा भी, गाय का हो, भैंस का हो, किसी का भी, तो वो वाला शुद्ध घी से अच्छी तरह से ना वो रवा को भून लेना है। भून लेने के बाद उसमें दूध डालना है और बिल्कुल इस तरह से पेढ़ा बन जाएगा, ऐसा आपको कर लेना है। तो ये नारियल थोड़ा सा लगा हुआ है, तो ये इस तरह से पेढ़ा कर लेना है। और सारे पेड़े को मैंने सारे को डाल दिया है। अब ये दूध में मैं डाल रही हूँ और उसके बाद डालने के बाद ना ये जब ऐसे ऊपर तरंगने लगेगा, अब देखिए कुछ कुछ पेड़े जो हैं ऊपर आने लगे हैं, तो ऊपर जब ये आने लगते हैं तो समझ लीजिए कि पक गया है। और इसमें फिर क्या करना है हमें कि जब दूध अच्छी तरह से उबल जाए, 2 कप दूध का 1 कप हो जाए और ये जो 1.5 कप हो जाए, और ये जो पेढ़ा है ना वो आधी कटोरी आप ना रवा लें और उससे बनाएं, तो आपका पेढ़ा जो है वो डिपेंड कि आपका ना साइज़ कैसे है, उस पर वो उतना नग बन जाएगा। तो इस तरह से अब ये ऊपर ऊपर आने लगा, मतलब ये पक गया है। तो इसको और थोड़ी सी पकने देंगे और जितना आपके घर में जो दूध होता है ना उसकी मलाई इसमें डाल दीजिए, तो बहुत टेस्टी लगता है। और उसके बाद क्या करना है, मेरे पास अब ये शुद्ध केसर है, तो अगर आपके पास केसर है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप केसर नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। और इलायची, जो इलायची का इस तरह से पाउडर होता है, मैं इस तरह से बना के रखती हूँ। अब ख़त्म हो गया है वो, धीरे धीरे बनाते बनाते सब। तो इस तरह से इलायची पाउडर डाल दीजिए, तो आपके घर में ही बहुत अच्छा एक मिठाई आपके बच्चों के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि मीठा जो है ना सबको बहुत पसंद है। और इसमें अब ये मैंने 2 कप दूध लिया हुआ था, उसका 1.5 कप किया है और उसमें मैंने ना आधी कटोरी सिर्फ इसमें चीनी डाली है। अब आपको जैसा मीठा लगता है ना वैसे आप डाल सकते हैं, आपको जितना मीठा, किसी को कम मीठा लगता है, किसी को ज़्यादा मीठा चाहिए। ये देखिए अब तो दूध ये गाढ़ा गाढ़ा हो रहा है और ये सारा जो है ना ये ऊपर आ रहा है, मतलब ये पक गया अच्छी तरह से। ये सारा देखिए ये ऊपर आ रहा है तो पक गया है। और उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट जो है हमारा नारियल, वो जब है ना, ये जब आप सूजी को, रवा को जब भूनेंगे ना, तो कद्दूकस किया हुआ नारियल जो होता है, सिर्फ यही है कि जो कद्दूकस किया हुआ नारियल रहेगा ना वो सफ़ेद नारियल चाहिए। पीछे का जो काला होता है ना वो सारा निकाल दीजिएगा। और जब रवा भूनेंगे ना, आधी कटोरी रवा लिया हमने, तो उसमें ना 2 से 3 चम्मच हम नारियल लेंगे और सारे एक साथ भून के उसके बाद उसमें दूध डालेंगे और इस तरह से बनाएंगे, तो ये बहुत ही टेस्टी बन जाता है और घर में ही एक अच्छी मिठाई हमारी तैयार हो जाती है। तो आप बना के देखें। दूध सिर्फ अच्छी तरह से गाढ़ा होना चाहिए। देखिए ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया है अब, तो फिर वो ना उसका टेस्ट अच्छा आता है। और मोटी परत के जो आपका पतीला होगा ना, जिसका जो तल है मोटा होगा, वो ही ले आप, तब ये ना नीचे जलता नहीं, क्योंकि जलना नहीं चाहिए। अगर ऐसे उबालते उबालते जल गया ना नीचे, तो फिर उसका सारा टेस्ट चला जाएगा। तो ये देखिए ये अब ऊपर ऊपर आ रहा है, मतलब ये पक रहा है। बस मैं अब इसको थोड़ी देर और रखूँगी, गैस बंद कर दूँगी। तो इस तरह से आप ये घर में नारियल का जो है मिठाई बना सकते हैं।